Biological databases are databases which are having information about biological domain data, जिसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है रिलेटेड टू मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, फिनोटाइपिक इंफॉर्मेशन और जीनोमिक इंफॉर्मेशन। अब होता ये है कि अनदर पार्ट इज रिलेटेड टू पेशेंट्स इंफॉर्मेशन विच आर EHRs और EMRs, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स और इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स। अब जब भी हम बायोलॉजिकल डेटाबेसेस की बात करते हैं, देयर शुड बी सम मैकेनिज्म सो दैट दीज डेटाबेसेस आर सिक्योर्ड की और ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन शुड बी देयर सो दैट they don't go into wrong hands. For that purpose, we take help from law and legislation firms कि कैसे इस इंफॉर्मेशन को सिक्योर रखा जा सके। सो लॉ और लेजिस्लेशन जो है दे हेल्प अस एट 3 डिफरेंट स्टेप्स और फेजेस ऑफ biological databases, which are: number 1, they help us while creation of new databases. Secondly, this law help us while access of databases. And finally, how to manipulate this information, it is also secured through law and legislation. So we can conclude that legal issues influence us or influence us while creating new databases, manipulation or maintaining of these databases, and finally usage of these databases. तो हमारे पास legal issues होते हैं which should be sorted out while these three things. So what are these issues or what are these legal manipulations which we have to perform? So for example, whenever we are creating or collecting databases, there are specific rights which are defined by these legal firms. So for example, one example is we should have informative consent. Consent से मुराद ये है कि हमें कोई यानी कि बॉन्ड वगैरह या कोई सर्टिफिकेट साइन करवाना पड़ता है उन पीपल का जिनसे हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं कि दैट दे एग्री टू गिव अस इंफॉर्मेशन which will be stored in our database. Similarly, we have contract rights and privacy limitations that we define up to which level information gathered from different contributors will be used either for research purposes or for application oriented purposes. Then we have database access legal issues. So those issues basically are used by private parties. और इसमें कौन से rights होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट राइट्स कि किससे आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, किस नोयत का है, कितना डाटा आप ले सकते हैं, कितना शेयर कर सकते हैं, कितना आप एक्सेस करेंगे डाटे को, ये सब हमारे कॉन्ट्रैक्ट राइट्स में आता है। देन प्रॉपर्टी राइट्स कि वो प्रॉपर्टी किसकी है, हु इज़ द ऑनर ऑफ दैट डाटा, आइदर द कलेक्टिंग पर्सन इज द ऑनर और द पर्सन फ्रॉम विच डाटा इज बीइंग कैप्चर्ड और कलेक्टेड। अगेन सो राइट्स ऑफ एक्सेस बाय गवर्नमेंट पार्टीज के जो गवर्नमेंट पार्टीज हैं उनसे आप किस किस्म का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आइदर दे आर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज विच आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट और दे आर फ्रॉम नेशनल सिक्योरिटी और दे आर कॉन्ट्रैक्ट राइट्स के सिंपल आप उनके साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स उनसे को पास दे रहे हैं राइट्स के और कुछ अपने पास रख रहे हैं। सो इससे मुराद ये है कि जब आप डेटाबेस कलेक्शन कर रहे हैं आइदर इट इज़ रिलेटेड टू नेशनल डेटाबेसेस लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज की है या सिंपल आपकी कॉमन गवर्नमेंट इन्वॉल्व है जिसके अंदर कोई सर्विलेंस टाइप थिंग्स अवेलेबल नहीं है। देन इम्पैक्ट ऑफ लीगल इश्यूज ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब जब हम बात करते हैं कि देयर आर रूल्स और लीगल इश्यूज इन्वॉल्व वाइल कलेक्शन यूजेज और मेंटेनेंस ऑफ डेटाबेस इंफॉर्मेशन, तो कॉमन सी बात यह है कि देयर वुड बी लिमिटेशंस ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑल्सो। इसका मतलब क्या है कि जो डाटा अवेलेबल है फॉर परफॉर्मिंग रिसर्च इट वुड बी लिमिटेड बिकॉज ऑफ दीज सेवरल लिमिटेशन। देन वी हैव टू इम्पोज ऑब्लिगेशंस और ऑन डेवलपर्स एंड यूजर्स ऑफ डेटाबेसेस के जो हमारे डेवलपर्स हैं जो उस डेटाबेस को यूज़ करेंगे या आफ्टर यूजिंग दैट डेटाबेस जो हमारी प्रोडक्ट बन रही है उसके जो यूजर्स हैं दे विल ऑल्सो हैव लिमिटेशंस बिकॉज ऑफ दीज सिक्योरिटी कंसर्न्स। एंड फाइनली रिस्ट्रिक्ट कलेक्शन एंड शेयरिंग ऑफ डाटा कि जो हमारा डाटा कलेक्ट हुआ है और विच कैन बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट पीपल इट वुड बी रिस्ट्रिक्टेड बिकॉज ऑफ दीज लीगल एंड लॉ बेस्ड इश्यूज। सो वट वी कंक्लूड फ्रॉम दिस डिस्कशन इज दैट these legal and law issues are very good for making the data secured, but the con is the problem or disadvantage is that there will be reduction in amount of sharing of data कि जो हमारा डाटा शेयर हो रहा है वो लिमिटेड होगा। For that particular reason, there would be limitations while we are doing some research or application oriented things based on that data.
And similarly, it will directly affect our funding for particular researches related to bioinformatics domain.